बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में आज नेटो सरबराह इजलास का आगाज़ हुआ है, लेकिन तनाव के माहौल में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर शिकायत की है कि नेटो रुकन अपने दिफा की मुनासिब जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, जिससे अमेरिका पर बोझ पड़ रहा है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान भी दरामदात पर इजाफी टैक्स लागू करने पर दोनों जानिब से एक दूसरे पर पहले से ही तनकीद की जा रही है। ब्रसल्स में एक मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप और नेटो के सेक्रेटरी जनरल जॉन स्टोल्टनबर्ग के दरमियान बहस हुई, जिसमें सदर ने जर्मनी के रूस से गैस खरीदने के एक नए मंसूबे पर सवाल उठाया। सदर का मौक़िफ़ था कि जर्मनी एक जानिब रूस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेटो पर इन्हिसार करता है और दूसरी जानिब तवानाई के लिए रूस पर। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने सदर को यकीन दिलाने की कोशिश की कि नेटो इत्तेहाद अमेरिका समेत तमाम रुकन मुल्कों के लिए मुफीद है। But Germany, as far as I'm concerned, is captive to Russia because it's getting so much of its energy from Russia. So we're supposed to protect Germany, but they're getting their energy from Russia. Explain that. And it can't be explained, you know that. इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से कबल भी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क के दरमियान भी ट्विटर पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सदर ट्रंप ने नेटो मुल्कों पर जोर देते हुए कहा कि आप ज़्यादा रकम खर्च करें, अमेरिका कम, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। जवाब में मिस्टर टस्क ने अमेरिका को याद दिलाया कि वो अपने इत्तेहादियों की कदर करे, जो बकौल उनके वैसे ही तादाद में कम हैं। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका को यूरोपीय यूनियन से बेहतर इत्तेहादी नहीं मिलेगा। हम चीन और रूस से ज़्यादा अपने दिफा पर खर्च कर रहे हैं। नेटो अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के दरमियान तकरीबन 70 साल पुराना एक इत्तेहाद है। इसके क़याम का बुनियादी मकसद तो यूरोप को रूस की जारियत से बचाना था, लेकिन अब दीगर ख़तरों जैसे दहशतगर्दी का खात्मा भी इसके मकासद में शामिल है। इस इत्तेहाद का सबसे अहम उसूल मुश्तरका दिफा पर मबनी है, जिसके तहत रुकन मुल्कों में से एक पर हमला सब पे हमला तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका समेत इस वक्त 29 मुल्क इस इत्तेहाद के रुकन हैं। 2006 में नेटो ने फैसला किया था कि हर रुकन अपनी मजमूई कौमी पैदावार का 2% यानी GDP का 2% अपने दिफा पर खर्च करेगा, ताकि कोई भी एक मुल्क अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरों पर ही इन्हिसार ना करता रहे। लेकिन सिवाय अमेरिका के, जो कि दिफा पर GDP का 3.5% से ज़्यादा खर्च करता है, सिर्फ 4 मुल्क 2% के टारगेट पर अमल कर रहे हैं, और ये ज़्यादातर छोटे मुल्क हैं। इनकी मईशत भी बहुत मजबूत नहीं। जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसी बड़ी ताकतों को देखें तो वो अपने दिफा पर इससे काफ़ी कम खर्च कर रही हैं, और नेटो के कुल बजट में भी सबसे ज़्यादा हिस्सा अमेरिका का ही है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या नेटो अमेरिका का फ़ायदा उठा रहा है? और इसी बारे में हम बात करेंगे अपने आज के मेहमान से, जो है वाशिंगटन के तहकीकी इदारे केटो इंस्टीट्यूट से मुंसलिक तज्ज़ियाकार डग बैंडाउ। डग, वेलकम टू व्यू 360. First is the question that President Trump also keeps raising. Is NATO taking advantage of the U.S.? Well, I think you can argue the Europeans long have taken advantage of the U.S. in the sense that they've been able to rely on America, and that has reduced their incentive to invest in their own defense. If I was a European, I would do that, but I think Americans have a reason to be frustrated if European countries don't spend nearly as much as they could on the defense, but expect America to do so instead. सो डग बैंडाउ कहते हैं कि अमेरिका की जो फ्रस्ट्रेशन है, अमेरिका का जो गुस्सा है, वो इस लिहाज से जायज़ है क्योंकि जब यूरोपीय मुल्क अपने दिफा पे नहीं उतना खर्च करे जितना करना चाहिए और अमेरिका ज़्यादा कर रहा है, तो यूरोपीय मुल्कों को फिर ये एक मौका मिल रहा है कि वो अपने दिफा पे कम खर्च करें और दूसरों पे इन्हिसार करें। तो अमेरिकी टैक्स पेयर और ख़ासतौर पर अमेरिकी सदर की जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस हिसाब से जस्टिफाइड है, वो मुनासिब लगती है। सो डग, व्हाई आरंट NATO countries meeting the 2% defense spending target? I think there are two reasons. One, most of them, frankly, don't fear that there's any real danger. I don't think Germany expects Russia to invade it, so why should it spend more? And second is, if they think the U.S. will take care of any problems, again, why should they spend more? They're acting very rationally, even if it seems unfair to the United States. All right, so Doug कहते हैं कि ये जो वजह के यूरोपीय मुल्क अपना जो डिफेंस स्पेंडिंग का टारगेट है 2% का, उस पर क्यों अमल नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि बहुत से यूरोपीय मुल्कों को रूस से कोई बड़ा हकीकी ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। ख़ासतौर पर उन्होंने जर्मनी की मिसाल दी, जिसको आज सदर ट्रंप ने तनकीद का निशाना बनाया कि जर्मनी को रूस से कोई हकीकी ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी जानिब वही बात कि जब अमेरिका की मदद वो हासिल कर सकते हैं, जब अमेरिका दिफा पर इतना स्पेंड कर रहा है, तो इसकी वजह से यूरोपीय मुल्कों को ज़्यादा अपने दिफा पर खर्च करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। सो डग, नाउ दैट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ कंसिस्टेंटली बिन कंप्लेनिंग अबाउट दिस ऑन ट्विटर, he has been criticizing NATO, and also during this summit he has again and again very openly criticized NATO. Will his pressure help or hurt his cause, and also the cause of NATO?
Well, I think we're seeing the Europeans spending more, at least part of that is in response to his criticism. The problem, of course, is it's not a lot more. It doesn't really change things dramatically. And, a worse personal relationship may result in some of those countries deciding to resist the United States, especially on trade issues, even though they might be more willing to help us if he had a better relationship. सो डग कहते हैं कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि सदर ट्रंप की जानिब से जो नेटो पर दबाव डाला जा रहा है और जो तनकीद की जा रही है उसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ मुल्कों ने अपने जो दिफाई अखराजात हैं उनमें कुछ इजाफा तो किया है और उसकी वजह सदर ट्रंप की जानिब से तनकीद ही है। और दूसरा उनका ये भी कहना है कि सदर के दबाव का ज़्यादा अच्छा असर पड़ सकता था अगर दीगर मुल्कों के जो लीडर्स हैं उनके साथ इस वक्त अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि तजारती पॉलिसियों को, टैरिफ्स को लेके इस वक्त ताल्लुकात अमेरिका के दीगर मुल्कों के साथ कुछ तनाव का शिकार हैं। अगर ऐसा ना होता तो भी ये कंट्रीज़ कुछ बेहतर स्पेंड कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल डग का कहना है कि वो रेजिस्ट कर सकते हैं सदर ट्रंप की कोशिशों को, वो उन पर कह लीजिए कि मुखालफत खड़ी कर सकते हैं। डग Bandau was with us from Cato Institute. Doug, we really appreciate your time and your insight.